हेलो। आज का हमारा टाइटल का नाम है साउथ फेज और हमारा टाइटल पैराग्राफ है मच इज एट स्टेक फॉर द लेफ्ट एंड द कांग्रेस इन केरला एंड फॉर रीजनल पार्टीज इन तमिलनाडु। अच्छा, आपने कभी अगर कोई आर्टिकल पढ़ा है तो उसमें देखा होगा जो हमारे टाइटल का जो नाम होता है वो ऑलमोस्ट कभी कभी समझ में नहीं आता कि मीन्स क्या है उसका। तो मैं बताता हूँ ये किस बेस पे कोई नाम रखा जाता है किसी टाइटल का। जैसा आपने देखा कोई मूवीज़ देखी मूवी, तो कभी किसी मूवी का नाम हो गया तूफान हो गया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गया, बागी हो गया, ठीक है, या आप मान लो गजनी हो गया। तो गजनी तो एक नॉर्मल नाम है किसी इंसान का, बागी, ठीक है, ये सभी एक नॉर्मल नाम है। तो हमें पता है क्या होता है, पूरी मूवी देखने के बाद पता लगता है कि ये नाम क्यों रखा गया है किसी मूवी का। तो उसी तरह होता है हमारे ये आर्टिकल में। जो हमें पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं ना, तो पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो उसका एक क्रक्स होता है, जो एक समरी होती है, जो एक छोटा सा एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो निकल के आता है, उसके बेस पर हम टाइटल का जो सॉरी पैराग्राफ का जो टाइटल है ना, उसका नाम रखते हैं। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से साउथ फेज यहाँ पे नाम रखा गया है इस आर्टिकल का, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल लिखा गया है साउथ में होने वाले इलेक्शन हैं, और इलेक्शन होते हैं फेजेस में, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, यानी पहला चरण दूसरा चरण। तो उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है साउथ, मीन्स साउथ में होने वाली इलेक्शन, और फेज मीन्स किस चरण में हो रहा है। तो उसी के ऊपर आज का हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। मच मीन्स बहुत सारा, बहुत कुछ, इज है, एट इस द कांग्रेस, कांग्रेस भी पार्टी है, और कहाँ पर, इन केरला, केरला में, एंड फॉर रीजनल पार्टीज इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सी पार्टीज, जो रीजनल पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं तमिलनाडु में, उनका बहुत कुछ दाव पर लगा लगा हुआ है। क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन में पार्टियां हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनका बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है कि हार या जीत क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला along with the Union Territory of Pondicherry are going to the polls today after an extremely competitive campaign। जो स्टेट है हमारा तमिलनाडु और केरला, along with में साथ में, साथ में किसके, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, पुडुचेरी हमारी यूनियन टेरिटरी है। और अभी करंट में हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में। ठीक है ना। तो तमिलनाडु और केरला के साथ पुडुचेरी में इलेक्शन होने वाले हैं, आर गोइंग टू द पोल्स, पोल्स मीन्स चुनाव, टुडे यानी आज, ये अखबार कल का है तो आज की बात कर रहा है, 6 तारीख की। आफ्टर यानी के बाद, एन एक्सट्रीमली, आफ्टर यानी के बाद, एन एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव कंपेन, यानी कि एक्सट्रीमली मीन्स होता है बहुत तीव्र, बहुत बड़े स्तर पर। कॉम्पिटिटिव मीन्स होता है आपका प्रतिस्पर्धी, और कंपेन मीन्स होता है आपका प्रचार। तो बहुत बड़े स्तर पर प्रचार होने के बाद आज वहाँ पर इलेक्शन है। ठीक, आगे है। वोटिंग इन ऑल 234 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन तमिलनाडु एंड 140 इन केरला इज टेकिंग प्लेस इन ए सिंगल फेज। 234 सीटें हैं, असेंबली सीट हैं, जहाँ पे इलेक्शन हो रहा, मतलब है एक दिन के अंदर ही। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, एंड केरला, द डीएमके एंड द कांग्रेस रेस्पेक्टिवली, ये रेस्पेक्टिवली मीन्स इसका वर्ड यूज़ होता है क्रमशः। यानी कि अगर हमें पहले यहाँ पे नाम लिया है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के साथ पहला हमारी जो पार्टी का नाम है वो डीएमके है। आगे वर्ड यूज़ किया केरला, तो केरला के लिए दूसरी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस। ठीक है ना। तो तमिलनाडु एंड केरला, द डीएमके कांग्रेस रेस्पेक्टिवली कैन इल अफोर्ड टू लूज अनदर इलेक्शन। ये दोनों जो पार्टियां हैं, जो डीएमके तमिलनाडु में है, कांग्रेस केरला में है, ये दोनों कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं, इल अफोर्ड, इल अफोर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को अफोर्ड ना कर पाना, यानी कि किसी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ना पड़ना। तो इल अफोर्ड करेंगे यानी कि उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, उसे सहन नहीं कर पाएंगी किस चीज़ को, टू लूज अनदर इलेक्शन, वो फिर से इलेक्शन में हार जाना, अनदर मीन्स फिर से दोबारा अगेन।
ठीक है ना। दूसरा, तो अगर ये दोनों जो पार्टियां हैं इलेक्शन लड़ रही हैं, अगर ये फिर से हार जाती हैं तो ये इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इस लाइन का अर्थ ये है। आगे कहा गया है द AIDMK गवर्नमेंट इन तमिलनाडु इज सीकिंग द थर्ड स्टेट मैंडेट while the CPIM led LDF government in Kerala is seeking a second consecutive term। देखते हैं। द AIDMK ये पार्टी का नाम है जो कि तमिलनाडु में है, इस सीकिंग कोशिश कर रही है, पाने की कोशिश कर रही है, ए थर्ड यानी तीसरा स्टेट यानी सीधा मैंडेट मीन्स जनादेश, यानी कि केरला में फिलहाल हमारी जो सॉरी तमिलनाडु में फिलहाल हमारी जो करंट रूलिंग पार्टी है वो है AIDMK, और वो फिर से लगातार तीसरी बार जनादेश पाने की कोशिश कर रही है, जीतने की कोशिश कर रही है, जबकि एक कॉलिएशन है, अलायंस है, उसको लीड करती है, ये अगुवाई करती है, उसका CPIM पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो कि ये केरला में है, और वो कोशिश कर रही है इस सीक मीन्स होता किस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना, ये सेकंड मीन्स दूसरा, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, और टर्म मीन्स टर्म, तो ये दूसरी बार जीतने की कोशिश में है CPIM पार्टी, और AIDMK है तीसरी बार, तमिलनाडु में CPIM है केरला में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर फॉर 10 ईयर्स, आफ्टर मीन्स के बाद, बीइंग मीन्स होना, आउट मीन्स बाहर, ऑफ के पावर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों से पावर के बाहर होने के बाद, द DMK होप्स, ये DMK दूसरी पार्टी है जो कि तमिलनाडु में है, AIDMK अपोज में है, उसके अपोजिट पार्टी है, द DMK होप्स टू बी बैक इन द सेडल इन तमिलनाडु, तो वो 10 सालों से पार्टी जो है पावर से बाहर होने के बाद DMK पार्टी होप्स करती है, मीन्स आशा करती है, टू बी बैक होना वापस, इन द सेटल मीन्स एक अपनी स्थिति में, और इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, और स्थिति कैसी, पावर में होने की स्थिति में फिर से वो आशा करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मीन वाइल यानी इसी बीच, देयर इज ए सर्च फॉर न्यू अलाइनमेंट इन बोथ स्टेट्स, कि वहाँ है एक सर्च यानी कि एक खोज है, ऑफ यानी फॉर के लिए, न्यू मीन्स नई, अलाइनमेंट अलाइनमेंट इन बोथ स्टेट, दोनों स्टेट्स यानी केरला तमिलनाडु में नई अलाइनमेंट की सर्च की एक खोज है, और अलाइनमेंट मीन्स होता है नया समीकरण हो, PC में, MS वर्ड ऑफिस में कुछ अगर आप टाइप करते हो तो चीज़ें आपकी अस्त व्यस्त होती हैं, यानी कि आगे चीज़ें आगे पीछे होती हैं चीज़ें, लाइनें आपकी, तो उन लाइनों को आप सीधे लाइन में करने की एक अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, यानी चीज़ों को फिर से अरेंज करना, अलाइनमेंट हो सकता है चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज करना। ठीक है ना, तो दोनों ही स्टेट्स में एक फिर से एक सर्च है, एक नई खोज है दोनों ही स्टेटों में नए नए समीकरणों को बिठाने के लिए। अब चुनाव है, समीकरण तो होंगे ही कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी जीत रही है, क्या रंग नहीं है, तो उसी के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द्राविडियन पॉलिटिक्स, फ्रेगमेंटेशन होता है मीन्स टुकड़े होना, विखंडन होना, एक चीज़ का दो हिस्सों में हो जाना, विखंडन यानी कि कोई एक चीज़ है उसका दो हिस्सों में हो जाना, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द्राविडियन पॉलिटिक्स है। द्राविडियन एक्चुअली एक लैंग्वेज है जो कि साउथ के में तमिलनाडु में बोली जाती है, और जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं, मतलब एक भाषा है, और एक ही भाषा के बोलने वालों की दो अलग अलग पार्टियां हैं, जिसको है एक AIDMK और DMK। ठीक है, जो द्राविडियन पॉलिटिक्स है, यानी कि AIDMK जो पार्टी है और जो DMK पार्टी है, इन दोनों की यहाँ पर बात करी गई है, पॉलिटिक्स है। द्राविडियन बोलते हैं क्योंकि एक लैंग्वेज है वहाँ की, ठीक है ना, उसको द्राविडियन बोलते हैं। और फॉलोइंग द पासिंग ऑफ जयललिता ऑफ AIDMK एंड M, करुणानिधि ऑफ DMK हैज़ ओपनड अप पॉसिबिलिटीज। फॉलोइंग मीन्स के बाद, द पासिंग ऑफ जयललिता, पासिंग मीन्स होता है, और M करुणानिधि जो कि DMK पार्टी की थी लीडर, उनके पास ऑफ हो जाने के बाद, यानी उनके गुजर जाने के बाद, अब हो चुका है हैज़ ओपनड,
अब पॉसिबिलिटीज़ यानी कि नई पॉसिबिलिटीज़ उभर करके आई हैं। यानी कि आपने देखा होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई सीनियर कोई कैंडिडेट है, कोई नेता है, अगर कोई गुजर जाता है तो वहाँ पे उनकी एक सिंपैथी मिल जाती है। तो इट मीन्स उसके हिसाब से उनके नए समीकरण बन जाते हैं इलेक्शन में आगे कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तो नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो गई हैं दोनों के लिए। अब देखते हैं क्या-क्या होता है। आगे बात करी गई है एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, यानी कि एक्टर मीन्स हीरो, टर्न मीन्स बदलना, पॉलिटिशियन कोई एक्टर है जो अब बदल चुके हैं पॉलिटिशियन में। अब कौन है वो? उनका नाम है कमल हसन। एंड फिल्म मेकर एंड तमिल नेशनलिस्ट सीमेन। सीमेन एक यहाँ पे संज्ञा है, इंसान का नाम है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे व्यक्ति हैं जो दूसरी पार्टी से हैं यहाँ पे, और इनकी पार्टी का नाम है नाम तमिलार काची। इस पार्टी के हैं ये। और आल्सो फैंसी देयर चांसेस एज दे जॉस्टल फॉर स्पेस इन द चेंज्ड सिनेरियो। अब ये एआईडीएमके और डीएमके के सिवा तमिलनाडु के ही दो और दिग्गज कलाकार हैं। पहला है कमल हसन जिनकी अपनी पार्टी है, दूसरे हैं सीमान जिनकी अपनी अलग पार्टी है। ये दोनों हैं, ये अपनी-अपनी इंडिविजुअल अलग पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये फैंसी कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं देयर चांस, अपने चांस की और के लिए इन द चेंज सिनेरियो जो बदलाव की जो स्थिति है, उसमें ये अपने जीत की यानी अपने चांस के लिए एक स्पेस बना रहे हैं, एक जगह बना रहे हैं अपने लिए, दोनों के दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Though the BJP is far from gaining a foothold in either state, दो मीन्स जबकि द बीजेपी पार्टी है फार मीन्स दूर, फ्रॉम माने से, गेनिंग मीन्स पाना, ए फुट होल्ड मीन्स होता है पैर जमाना, इन आइदर स्टेट मीन्स दोनों स्टेटों में। अब बीजेपी की बात करी गई है, बीजेपी बहुत दूर है यानी कि उसके जो पैर जमाने की स्थिति है, जो मजबूत स्थिति है से वो बहुत दूर है, और दोनों ही स्टेट में, तमिलनाडु और केरला में। ठीक, आगे है इट्स लूमिंग इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन द रिजोनेंस ऑफ रिलीजियस अपील इन द पब्लिक स्पेयर। इट्स यानी बीजेपी, लूमिंग मीन्स मंडराते हुए, जो इन्फ्लुएंस है, और है एक एविडेंट है यानी कि क्लियर है, जो बीजेपी का मंडराता हुआ जो प्रभाव है वो काफ़ी क्लियर है, एविडेंट है इन द रेजोनेंस मीन्स होता है इको यानी कि गूंज। आपने फिल्मों में देखा होगा, पहाड़ियों पे एक हीरो होता है, हीरोइन का नाम लेता है, और जब वापस पहाड़ों से लौटकर जो आवाज़ आती है उसे गूंज कहते हैं, वही रेजोनेंस है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस ऑफ रिलीजियस अपील इन द पब्लिक स्पेयर मीन्स होता है, आप कह सकते हो चौपाल, यानी कि जहाँ पर पब्लिक में चार लोग बैठ के आपस में बात करते हैं उसे पब्लिक स्पेयर बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो देखा होगा अब इलेक्शन का टाइम है, और जगह जगह पे जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे लोग बैठते हैं और बातें करते हैं। अब देखते हैं कि हाँ भाई, वहाँ पर एक रिलीजियस अपील है, अ, यानी धार्मिक अपील की एक गूंज है, और ठीक है, जो मंडरा रही है इलाके में, यानी कि माहौल जो बना हुआ है चुनाव का वहाँ पर। तो इवन सिर्फ इस लाइन में यही कहा गया है कि बीजेपी के पास कुछ ज़्यादा खास है नहीं, कोई फुटहोल्ड है नहीं, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है सिर्फ इतना है कि पब्लिक में एक रिलीजियस अपील है, और इसके सिवा कुछ खास है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केरला में द बीजेपी एंड द कांग्रेस promised to keep the Samrimala shrine out of bonds for women of menstruating age, citing tradition। यहीं तक पढ़ते हैं, अब देखते हैं। इन केरला में जो बीजेपी और कांग्रेस है, ये दोनों पार्टी हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, टू कीप रखने के लिए द सबरीमाला श्राइन, जो शबरीमाला मंदिर है, उसको आउट ऑफ बॉन्ड फॉर वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज, यानी कि केरला में एक टेम्पल है शबरीमाला के नाम से, वहाँ की एक ट्रेडिशन रही है पहले से ही कि जो एक मासिक धर्म का जो एक सिस्टम है, आई मीन सॉरी,
जो फंक्शन है लेडीज़ में, तो उस टाइम पर उन लेडीज़ों को ये जो मंदिर है, वहाँ से दूर रखा जाता है। ठीक है? ये ऐसा ट्रेडिशन है केरला में, ना जाने ही क्यों ऐसा क्या है। और इवन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और इवन बीजेपी और कांग्रेस ने इसी चीज़ को प्रॉमिस किया है लोगों से, ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए। यानी कि इनका लॉ में और राइट में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके एकदम अपोजिट, कि इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू इक्वलिटी, वो सभी को देता है, सभी लोग मंदिर जाएँ। लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, क्योंकि पार्टियों का ऐसा ही होता है कि जैसा ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर कौन ही लोगों का सामना करे। तो इन्होंने कहा है कि जैसा ट्रेडिशन में के अकॉर्डिंग होता हुआ आ रहा था कि सबरीमाला मंदिर से लेडीज़ों को दूर रखा जाए, तो इन्होंने भी अपील की है कि हम भी दूर ही रखेंगे। ठीक है? जैसा चलता आ रहा है ऐसा ही करेंगे। जबकि व्हाइल द एलडीएफ क्वाइटेंड इट्स स्टांस फियरिंग ए हिंदू बैकलैश। जबकि जो एलडीएफ पार्टी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो क्वाइटेंड है, यानी कि शांत है, चुप है। इट्स स्टांस यानी अपना कदम, उसने जो अपना कदम मीन्स अपनी मूव, अपना जो एक्शन लिया है, वो काफ़ी शांति भरा लिया है, उसने कुछ नहीं कहा है, शांत है। और वो क्यों शांत है, इसी मुद्दे पर क्यों शांत है? फियरिंग, डरते हुए एक हिंदू बैकलैश, यानी कि जो हिंदू लोगों का। और बैकलैश मीन्स होता है प्रतिक्रिया, यानी कि अगर वो भी कुछ बोलेंगे तो हिंदू लोगों की प्रतिक्रिया निकल के आएगी, तो वो लोग भी अपना शांत है, यानी कि बहुत अच्छा होता हुआ आया है। मंदिर से दूर रखना है तो मंदिर से हम भी ठीक है, जैसा वहाँ पे हो रहा है ऐसे ही करेंगे, कुछ नया चेंज लेके नहीं आएंगे। ठीक है? तो ये बस आर्टिकल में है, लिखा हुआ है, जैसा लिख रहा है हम वैसा ही कह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A constituent of the LDF said love jihad was the matter of concern in तमिलनाडु। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स होता है जो चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, निर्वाचक व्यक्ति। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि, और वो किस पार्टी के हैं, एलडीएफ के हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। उन्होंने कहा लव जिहाद जो है, वाज ए मैटर ऑफ कंसर्न, एक था चिंता का विषय। मैटर मीन्स विषय, और कंसर्न मीन्स चिंता, चिंता का विषय था इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और वहीं पर द डीएमके sought to give itself a makeover as a party not antithetical to customs and tradition। वहीं जो डीएमके है उसने कोशिश करी है, जो सॉट है सीख की सेकंड फॉर्म है, तो डीएमके ने कोशिश करी है टू गिव इटसेल्फ, खुद को देने के लिए, क्या देने के लिए, एक मेकओवर। एक मेकओवर मीन्स होता है बदलाव, यानी कि खुद को बदलाव एज ए पार्टी, एक पार्टी के तौर पे, कि एज ए पार्टी नॉट एंथेटिकल, ये पार्टी नहीं है एक एंथेटिकल। एंथेटिकल मीन्स होता है विरोधी। विरोधी किस चीज़ का, कस्टम्स का, ट्रेडिशन का। वहीं वो घिसी पिटी बात है, ऊपर वाली बात की तरह है, जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, वहीं डीएमके भी कह रही है कि हम, हमारी जो पार्टी है वो जो कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर डीएमके है, वो भी अपना सेफ खेल कर चल रही है, क्योंकि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में सभी पार्टी अपना अपना सेफ खेल के चलती हैं, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होता, कोई चेंजेस लाने की बातें नहीं करता। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल है, और होता है क्या नहीं होता, क्या पोजीशन है, केरला में क्या चल रहा है, और तमिलनाडु में क्या चल रहा है, कौन कौन सी पार्टी हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।